जय हिंद फ्रेंड, मैं जसवीर भारद्वाज आज आपके लिए लेके आया हूँ सीडीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें पहला चैप्टर होगा आपका पावर एंड रूट। ठीक है, जो कि आपकी हेल्प करेगा एसएससी में, बैंक में, रेलवे, पुलिस, जितने भी वनडे स्टेट वनडे एग्जाम होते हैं सब में। तो आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, इसमें आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इंटीजर, कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्णांक होगी। पूर्णांक क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके आप जाते जाओगे -5, -4, -2, -1, 0, फिर +1, +2 अप टू प्लस इन्फिनिटी। ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, आपके इंटीजर होते हैं। तो आपके एग्जाम में 35 से 36 सेकंड हिस्से में आते हैं एक क्वेश्चन के। तो आप देखोगे यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं और सारे रूट में दिए हुए हैं, तो इनको करने में आपको टाइम लगता है। आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, जितना स्पीड से आप मैथ्स में कर पाओगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन को मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, √2 प्लस √3 बाय √3 माइनस √2। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले, √2 प्लस √3 अपोन में √3 माइनस √2। रेशनलाइजेशन करूंगा मैं इसमें, हर का परिमेयकरण जिसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 प्लस, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस आता है, √3 प्लस √2। अब आप देखो नीचे क्या होगा, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो क्या हो जाता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। a स्केयर करोगे तो 3, b स्केयर करोगे तो 2, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। ऊपर क्या होगा, √3 प्लस √2 का होल स्केयर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो a प्लस बी का होल स्केयर, तो a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ये आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा a स्केयर यानी कि 3, b स्केयर यानी कि 2, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, और प्लस 2ab करोगे तो क्या होगा 2√6। अब देखो इसमें क्या है, √6 ऐड करना है, प्लस √6 ऐड करा तो ये हो गया 5 प्लस 3√6, जो कि आपका एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि रूट जो 6 है √2 इंटू √3 है। √2 और √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय की मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो वो अपरिमेय ही आया है यहाँ पे, और उसमें किसी भी नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे और उसको ऐड करोगे तो ये इरेशनल ही नंबर आएगा। ठीक है, यानी कि ये आएगा पॉइंटों में बहुत बड़ा नंबर, तो ये आपका इंटीजर नहीं है। ऐसे ही दूसरा जब ऑप्शन लोगे, सेम ऊपर का जो नंबर है वो सेम है, बस इसमें अलग क्या है, प्लस में 2√6 रखा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2√6 प्लस में 2√6, तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस में 4√6। तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर बनेगा, तो ये भी इंटीजर नहीं होगा। फिर हम सी ऑप्शन पे जाते हैं, बी भी नहीं होगा। तो सी क्या है भाई, √2 प्लस √3 अपोन में √2 माइनस √3। रैशनलाइजेशन हर का परिमेयकरण जब आप करोगे, √2 प्लस √3, √2 प्लस √3, तो ये क्या हो जाएगा, a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो a स्केयर 2, b स्केयर 3, 2 में से 3 गया, नीचे अब की बार माइनस का 1 आएगा, और ऊपर क्या है भाई, √2 प्लस √3 का होल स्केयर। ये देखो ऊपर किया हुआ हमने, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को ऊपर ले जाओ, 5 प्लस 2√6, जो कि क्या आ जाता है आपका -5 माइनस 2√6। अब आप देखो इसमें क्या करना है, आपने प्लस 2√6 ऐड कर देना है। इसमें आपने प्लस 2√6 ऐड किया तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया -5। -5 क्या है, एक इंटीजर नंबर है। तो आपका क्या आंसर होगा, सी ऑप्शन। बात समझ आई। अगर आप डी ऑप्शन को भी चेक करना चाहो, डी को, तो यहाँ पे क्या है +6। जब आप इसमें +6 करोगे √6, तो वो क्या आ जाएगा -5 माइनस √6, तो जो कि एक इरेशनल नंबर है, इंटीजर नहीं हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर।
तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले ऑप्शन के थ्रू आप जाना चाहो नहीं हो पाएगा। तो इसका सिंपल सा फंडा क्या है कि यहाँ बटे में नंबर है, यहाँ नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 5 माइनस 1 प्लस पहले x से, अब देखो जब एलसीएम लेते हो तो इस पूरे की यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये क्या आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 4, 2x की पावर 3, x की पावर 2, फिर -1 की मल्टीप्लाई करोगे -x की पावर 3 -2x का पावर 2 -x, और अपोन में क्या आ जाएगा भाई, x -1। अब आप इसको सॉल्व कर दो। जब सॉल्व करोगे x का पावर 5, अब देखो x का पावर 4, फिर यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 3 है, तो ये 2x का पावर 3 में से x का पावर 3 जाएगा तो x का पावर 3। फिर देखो ये प्लस x का पावर 2, ये -2x का पावर 2, तो ये बचेगा -x का पावर 2, फिर है -x और फिर है -1। अब आप देखो इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। यहाँ से आप देखोगे x का पावर 3 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, x² प्लस x प्लस 1, और यहाँ पे अगर -1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x² प्लस x प्लस 1। अब आप देखो x² प्लस x प्लस 1 को माइनस बाहर लोगे, x² प्लस x प्लस 1 बाहर लिया तो ये बन गया x की पावर 3 -1, और इसके अपोन में क्या है भाई, x -1। ठीक है, तो अब देखो इस x की पावर 3 को हम दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। x² प्लस x प्लस है ये प्लस 1 और x -1, ये फार्मूला होता है x³ -1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 अपोन में x -1। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया भाई आपके पास x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और हमने इसका निकालना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट जब आप लोगे, रूट से 2 पावर हट जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1। ए आंसर, ए ऑप्शन क्या है आपका आंसर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 2 रूट 14। तो देखो यहां पे जब 2 रूट हो और इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, आपको लेना है 9 प्लस 2 रूट 14 का रूट। जब आपको 2 रूट दिए होंगे ना, तो आप इसको 2ab की फॉर्म में तोड़ना हमेशा, 2 इंटू ये 7 इंटू 2 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं रूट क्या 7 और इंटू रूट 2। अब देखो ये सेम नंबर बन गया। अब आपको a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, अब यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी बनेगा, और यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी बनेगा। सही बात है, a माइनस बी या a प्लस बी, यहाँ पे प्लस है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। अब देखो यहाँ रूट 7 है, यहाँ रूट 2 है, 2ab, तो ये बन जाएगा रूट 2 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, और इसका क्या है भाई रूट से 2 कट गया, क्योंकि इस रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो वो कट जाएगा, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे सी ऑप्शन आ गया। सिर्फ 4 सेकंड लगेंगे इसको करने के लिए, आप यहीं पे इसको ब्रेक करोगे तो ये देखो रूट 2 और रूट 7 बन जाएगा। तो अब देखो करके देख लो आप, इसका होल स्क्वायर जब करोगे, रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 7 का स्क्वायर 7, 7 प्लस 2 कितना होगा 9, तो आंसर आ जाएगा। इसमें मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। देखो इसका भी करने का एक ट्रिक होता है, विद इन 3 सेकंड हो सकता है। ये है रूट 2, ये भाई ये रूट के अंदर है 3 रूट 3, फिर ये है भाई 6 रूट 6 और 12 रूट 12। बेसिक अगर मैं सिखाना चाहूँ तो ये रूट के अंदर सेम नंबर बना लो, ठीक है। मैं अगर टेक्निक तरीके से करूँगा तो रूट के अंदर 12 है, ठीक है, ये तो सेम रह जाएगा। यहाँ मुझे 12 बनाना है, तो ये जो आएगा यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ इसको लिखो 2 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/3, और ये आ जाएगा 6 का पावर 1/6,
और 12 का पावर 1/12। अब ये जो बटे वाले नंबर है 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, एलसीएम क्या आ गया 12। अब देखो 12 को 2 से भाग दोगे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ 6/12, 4/12, 2/12 और 1/12। अब इसको वापिस उसी फॉर्म में लिख दो, तो ये जो ऊपर वाला नंबर है तो अंदर पावर आएगा 2 की पावर 6, यहाँ पे 12, ठीक है। फिर ये आ गया 3 की पावर 4, ये 12, फिर ये 6 की पावर 2, ये 12, और ये 12 की पावर 1, तो ये अंदर 12। अब देखो अंदर वाली पावर सॉल्व कर दो, 2 की पावर 6 कितना 64, ये 12√12, फिर 3 की पावर 4 81√12, फिर 6 की पावर 2 36√12, और 12 की पावर 1 12√12। अब रूट के अंदर जो सबसे छोटा वो छोटा, जो सबसे बड़ा वो बड़ा, तो आपको क्या बताना था सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन है 81, तो कौन सा आ गया 3√3। अब इतना सब करने के बजाय आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो यहां तक उम्मीद है आपको समझ आया होगा। डायरेक्ट अगर आपको करना हो तो देखो कैसे करोगे। यहां पे ये चीज मैंने लिख ली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रूट में सेम नंबर बनाना है। रूट में अगर सेम नंबर बनाना है तो आप देखोगे दो, ये यहाँ पे जब रूट में कुछ नहीं लिखा होता तो वो 2 होता है, 2 है, 3 है, 6 है, 12, सब का एलसीएम 12 होगा। तो यहाँ तो ये एज इट इज रह जाएगा 12√12, ठीक है। ये देखो यहाँ 12 बनेगा, तो ये कितना है 2 से गुणा करने पर, जितने से यहाँ गुणा करना पड़ेगा वो पावर में ले लो, 6 की पावर 2 यानी कि 36, ये आ गया 12। फिर देखो ये 12 बनाना है, 3 गुणा 4 होता है, तो 3 की पावर 4 81, ये 12 आ गया, सही बात है। फिर देखो यहाँ 2 है, 12 बनाना है तो 6, तो 2 की पावर 6 कितना होगा 64, 2 की पावर 6 64, तो सबसे बड़ा कौन है 81। विद इन 2 और 3 सेकंड आ जाएगा। वो आपको बेसिक्स पहले से आने चाहिए, तभी आप इतना जल्दी कर पाएंगे, अदरवाइज आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज द थ्राइस द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। व्हाट इज द नंबर। बहुत सीधी भाषा में बोला गया है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, के एक संख्या है कोई भी, मान लिया x का स्क्वायर और उसका रेसिप्रोकल 1/x का स्क्वायर, ठीक है, इज द थ्राइस द डिफरेंस ऑफ, वो बराबर है किसके, थ्राइस द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ इसके। अब देखो सिंपल है भाई कि एक संख्या है, उनके वर्गों का जोड़ और बराबर है 3 गुणे के उनके अंतर के। तो यहां पे इसको सॉल्व कर दो, x² + 1/x², यह आ जाएगा 3x² - 3/x²। तो देखो x² को इधर ले जाओ और 3/x² को इधर ले आओ, तो ये क्या रह जाएगा, 3x² में से x² जाएगा, 2x² बराबर है, ये देखो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो क्या होगा 4/x², 2 से कट गया 2 पे, तो ये क्या आ गया भाई, x की पावर 4 बराबर है 2, तो x बराबर है क्या आ गया 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4, यही बताना था। व्हाट इज द नंबर। नंबर क्या था हमारा x, x की वैल्यू कितनी आई 2 की पावर 1/4, सही बात है, कोई दिक्कत। ये कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर, एक नंबर के स्क्वायर का सम स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, कि एक नंबर का
स्क्वायर है और उसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर है, उन दोनों का जो सम है, जोड़ है, वो स्क्वायर का डिफरेंस का 3 गुना है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का 3 गुना। इसको सॉल्व कर दिया, यहां से एक्स की वैल्यू आ गई 2 की पावर 1/4, जो कि बी आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज आर द रियल वैल्यू ऑफ दिस। तो ये देखो 256 है और यहाँ पे 16 है, तो मैं इसको 16 की पावर कितनी लिखूं, 16 की पावर 2, 256 होता है, और ऊपर भी पावर है इसके 0.16 इंटू 16 की पावर 0.8। तो इसको देखो ऐसे लिखा जा सकता है 16 की पावर 0.32 इंटू 16 की पावर 0.8। बेस अगर सेम है, मल्टीप्लाई में नंबर दिए हुए हैं, तो पावर ऐड हो जाती है। जब पावर को ऐड करोगे 18 ही, पावर को ऐड करोगे तो 32 और 18 50, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका 16 की पावर 0.50। ठीक है, 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर 2, और 0.5 का मतलब क्या है 4 की पावर 2, और 0.5 का मतलब क्या है 1/2, इससे कट जाएगा, तो ये क्या आ गया 4, ओनली 4। ठीक है, अब आप देखोगे मुश्किल से आपके 4 या 5 सेकंड में आंसर आ जा रहा है। बस आपका बेसिक अगर थोड़ा सा ठीक है तो आप तुरंत सवाल कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये अलजबरा का सवाल है, बहुत अच्छा है। x की पावर 1/m बराबर है y की पावर 1/n बराबर है z की पावर 1/p, और x y z दे रखा है 1, तो वैल्यू ऑफ m प्लस n प्लस p। तो देखो जब भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें बराबर दे रखी हैं, किसी कांस्टेंट के बराबर दे रखी हैं, नहीं दे रखी हैं, अपने आप बराबर दे रखे हैं, तो आप उनको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लो। मैं अगर ऐसे मान लूँ x की पावर 1/m बराबर है y की पावर 1/n बराबर है z की पावर 1/p बराबर है k, तो इन दोनों को जब कंपेयर करूंगा, यहाँ से x की वैल्यू आएगी k की पावर m, जब इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो यहाँ से y की पावर आएगी k की पावर n, और जब इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो यहाँ से z की पावर आएगी k की पावर p, और जब इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी x y z, तो ये क्या आ जाएगा भाई k की पावर, क्योंकि बेस सेम है तो ये पावर हो जाएगा m प्लस n प्लस p। ठीक है, और x y z किसके बराबर दे रखा है 1 के, तो k की पावर m प्लस n प्लस p बराबर है 1 को मैं k की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। किसी भी नंबर की पावर 0 किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है, तो 1 को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे k का पावर 0। अब देखो यहाँ पे k बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगी, तो m प्लस n प्लस p किसके बराबर होगा 0, ए आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है भाई 5041 और 6889 का रूट इज रैशनल। ये एस रेशन दे रखा है और इसका रीजन बता रखा है स्क्वायर रूट ऑफ ए रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट निकालना है पहले तो हमने, अच्छी बात है। 5041 और 6889 का रूट बराबर है, पहले तो हम रूट लेके देखेंगे किसके बराबर होगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भाई, बताइए फटाफट। अब देखो 70 का स्क्वायर अगर आप करो 70 का 4900 है ना, उससे आगे 70 से आगे क्या होगा 71 का आपको स्क्वायर करना है, तो 70 का स्क्वायर प्लस 70 प्लस 71, 4900 में 141 जोड़ दो तो 5041 आएगा। तो मेरे को तो ये चीज़ें टेक्निक आती हैं इसलिए मैं जल्दी कर लेता हूँ, तो ये तो आ गया 71 अपोन में नीचे क्या है 6889, तो ये किसका स्क्वायर होगा भाई 8 का कितना होता है 64, 80 का कितना होगा 6400, और अगर आप 85 का देखना चाहो 85 की टेक्निक होती है 8 9 7225, तो उससे कम है, तो ये पक्का किसका भाई 83 का है,
पक्का 83 का है ये, मैं इसमें भी टेक्निक लगा सकता हूं। ठीक है, तो पहला बोल रहा है ये कि ये एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल है, पहला तो सही है। ठीक है, तो ए इज रोंग, गलत। फिर ए सही है। स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। तो आप देखोगे दो एक रेशनल नंबर है, दो एक रेशनल नंबर है, दो, लेकिन इसका अगर स्क्वायर रूट लोगे तो 1.4142 डैश डैश इरेशनल नंबर आता है। तो इसका जो रीजन है वो तो गलत हो गया, रीजन गलत हो गया। तो ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। तो सी ऑप्शन इसमें क्या होगा, आपका आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ये आप देखो 3 एक क्या है, रेशनल नंबर है, इसका रूट लोगे 1.732 डैश 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 जो कि इरेशनल नंबर है। तो रेशनल का रूट इरेशनल हो सकता है, तो रीजन गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2 प्लस रूट 2? 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, सीधा आपको फार्मूला यूज करना है। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का 2, फिर 2ab, 2 दूने 4 रूट 2 है ना। तो ये कितना आ गया, 6 प्लस 4 रूट 2। और रूट 2 क्या है, एक इरेशनल है। इरेशनल के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे वो इरेशनल ही देगा, और जोड़ोगे तो भी इरेशनल देगा। तो इसका उत्तर क्या होगा भाई, इरेशनल नंबर। अब आप देखो ये सीडीएस में आए हुए सवाल है, मैक्सिमम 3 या 4 सेकंड लगती हैं और आप उत्तर निकाल देते हैं। एक और सवाल देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a बाई बी, b की पावर -1 है तो उसको मैं बटे में लिख सकता हूं, ये आ जाएगा 2 की पावर 2x -1, और इसको बराबर है b बाई ए की पावर x -2। अब जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये उल्ट जाएगा, a बाई बी की पावर 2x -1, फिर इसको a बाई बी की पावर x -2 ऐसे लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी a बाई बी है, ये भी a बाई बी है, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो a बाई बी, और इसको उधर ले गया हूं मैं, बराबर 1 रह गया। तो ये क्या आ जाएगा, की पावर 2x -1 प्लस x -2 बराबर है 1। तो ये a बाई बी की पावर कितना हो गया भाई, 3x -3, और इसको 1 है, मैं इसको लिख सकता हूं a बाई बी की पावर 0। देखना ये अलजेब्रा में और पावर एंड रूट वाले चैप्टर में बहुत जगह ऐसे लिखा जाएगा, 1 को आप किसी नंबर की पावर 0 लिखोगे। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर बराबर रख सकता हूं मैं, 3x -3 बराबर है 0, 3x बराबर है 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। x की वैल्यू आपने बतानी थी। क्लियर? ये आज मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं आपको। अगर आपका हो गए तो कल से हम लाइव क्लास चलाएंगे पूरा 1 घंटे की। आप इनको ट्राई करके देखना, आपको अच्छे लगे हैं मुझे कमेंट करके बताना। आज के लिए काफ़ी रहेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।